एक बात समझ में आई और कहा शनकादि भैयाओं से कि भैया, जो कथा मैंने बहुत पहले अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी से सुन ली थी, लेकिन उसकी महिमा नहीं जानता था। ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति जंगल में लकड़ियां काटा करता था। एक दिन कोई साधु उस जंगल से जा रहे थे। जाते हुए साधु को प्यास लगी, रुके, उस लकड़हारे ने साधु को जल पिलाया और साधु इतने प्रसन्न हो गए उसको देखकर, उससे मिलकर, कि उसको पारसमणि दे दी और दे करके चले गए। अब न तो साधु ने बताया कि इस पारसमणि का क्या करना है, और न वो बेचारा लकड़हारा ही जानता था कि इस पारसमणि का मैं क्या करूं। उसने सोचा संत ने दिया है, इसको जाकर के मंदिर में रखूं। गया, शालिग्राम भगवान की बगल में पारसमणि को रख दिया, और जैसे शालिग्राम भगवान की पूजा करता था वैसे ही पारसमणि की भी पूजा करने लगा। वर्षों व्यतीत हो गए। बहुत वर्षों के बाद एक बार वो संत पुनः उसी वन से जब निकले और देखा कि वही लकड़हारा है जिसको पारसमणि दी थी, ये आज भी लकड़ी क्यों काट रहा है। उसको बुलाया और कहा, क्यों भाई, तुम्हारी आज भी ये दशा, ये लकड़ी क्यों काट रहे हो। उसने कहा, महाराज आप कैसा प्रश्न करते हैं, ये मेरा खानदानी काम है। मेरे दादा परदादा भी यही करते थे और मैं भी यही करता हूं, तभी तो रोजी रोटी चलती है महाराज, तभी 2 समय का भोजन मिल पाता है। साधु ने कहा, अरे भैया वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमने तो तुम्हें पारसमणि दी थी, उसका क्या हुआ। लकड़हारे ने कहा, कैसी पारसमणि। अरे वो जो हम तुम्हें दे करके गए थे, तो महाराज वो तो मंदिर में रखी है, उसकी रोज चकाचक सेवा पूजा चल रही है, खूब भोग लगाते हैं हम उसका, जो हम खाते हैं सो उसको भी भोग लगाते हैं। साधु ने माथा पकड़ा और कहा, अरे बाबरे, पारसमणि मैंने तुम्हें पूजा करने के लिए नहीं दी थी, अपितु इन सब झंझटों से छूटने के लिए दी थी। तब साधु उसको हाथ पकड़ करके ले गए, उसके मंदिर से पारसमणि को उठाया, उसका स्पर्श लोहे से कराया और देखा जब उस लकड़हारे ने कि लोहा लगा हुआ है जिस कुल्हाड़ी में, जिस लकड़ी में वो लोहे की कुल्हाड़ी अग्रभाग लगा है, वो पारस का स्पर्श होते ही स्वर्ण बन गया। तब जाकर उसको बात समझ में आई, बताओ हमारे घर में पारसमणि रखी थी और हम वर्षों से लकड़ी काट रहे हैं। असल में सबके पास ज्ञान है। सही बात क्या है कि आप सबके पास ज्ञान है, कोई बिना ज्ञान का कोई नहीं है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन उसी बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है ये हमें कोई साधु ही बता सकता है, या हमें कोई गुरु ही बता सकता है। इसीलिए तो गुरु की इतनी महिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। हमारे शास्त्रों में गुरुओं की जो इतनी महिमा है, साधु संतों की जो इतनी महिमा है, वो इसलिए है कि वो आपको आपकी बुद्धि का प्रयोग करना सिखा देते हैं। बाहर से कुछ नहीं ला रहे, वो आपके पास जो है उसी का सदप्रयोग कैसे किया जाए वो बताते हैं आपको। तब नारद जी को बात समझ में आई कि महाराज हम तो इतने समय से भागवत को हृदय में रखे घूम रहे थे, लेकिन पता नहीं कि उसका प्रयोग क्या है, आज पता चला है। और तब कहा नारद जी ने, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार ना संविधाय हि तदो दयते विवेक। हे भैया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्मों का पुण्य अर्जित होता है मनुष्य का, तब जाकर के उसको सत्संगमम लभते। यदा मानवस्य अनेकानां जन्मानां भाग्यम उदयम भवति तदा श्रीमद्भागवतम सत्संग रूपेण लभते। जब व्यक्ति के अनेक जन्मों के पुण्य अर्जित होते हैं, तब जाकर के उसको सत्संग के रूप में श्रीमद्भागवत की कथा प्राप्त होती है।